हाय फ्रेंड्स, मानसापुर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज के रिलेटेड सेकंड पार्ट बना रहे हैं। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब हम जो वाइसरॉयज इंडिया के रह गए हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो मायो तक हमने, लॉर्ड मायो उसके तक हमने पढ़ लिया था। आगे आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुके। ठीक है, ईयर आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। तो कुका मूवमेंट एग्जाम में पूछ लेगा किसके समय के दौरान हुई, लॉर्ड नॉर्थब्रुके। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुके के समय के दौरान हुई। कहाँ पे हुई, पंजाब में। ठीक है, इस वायसराय के रिलेटेड इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, आपको जो पढ़ना है वो लॉर्ड लिटन, सुपर इम्पोर्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, वायसराय ऑफ रिवर्स करेक्टर, एग्जाम में पूछ लेगा। नोन एज द वायसराय ऑफ रिवर्स करेक्टर किसे कहा जाता है, लॉर्ड लिटन को कहा जाता है। ये एक्ट लेके आया रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन लेके आया, लॉर्ड लिटन। द टाइटल ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया, इम्प्रेस ऑफ इंडिया का जो टाइटल मिला था वो किसे मिला, लॉर्ड लिटन। दिया किसने, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है जी, क्वीन विक्टोरिया। दिल्ली दरबार लगा 1877, इसके टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, दिल्ली दरबार दो बार लगा है, एक 1877 में, एक 1911 में। मतलब एक 1877 में, एक 1911 में। 1877 में आपने पढ़ लिया है लॉर्ड लेटन ने, 1911 में आगे जाकर पढ़ेंगे हम, वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में लगा था। ठीक है जी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये एक कानून था कि जो भी मतलब इंडियंस को उनकी भाषा से दूर किया जाए। मतलब कोई भी पेपर जो प्रिंटिंग प्रेस में जो पेपर छपते थे वो क्या था कि उनको हिंदी की बजाय इंग्लिश में छापा जाए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन थी अगर हिंदी होगी तो इंडियंस क्या थे, रीड कर लेते थे, लेकिन इंग्लिश क्या थी, थोड़ा सा उसमें क्या था, उसको इंडियंस पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, तो इसलिए ये कानून लॉर्ड लिटन लेके आया। द आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट था कि लाइसेंस है जो, ठीक है, हथियार का जो लाइसेंस है वो प्रॉपर ऑफिशियली लेना होगा इंडियंस को। ठीक है, तो कानून लेके आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट। कौन लेके आया, लॉर्ड लिटन। एग्जाम में पूछ लेगा कब, 1878 में। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, लॉर्ड रिपन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, कौन लेके आया, लॉर्ड रिपन। ठीक है जी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्जाम में बहुत पूछता है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है जी, कब इंट्रोड्यूस की किसने, 1882 में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जैसे हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है, अब की बात कर रहा हूँ, ये म्यूनसिपैलिटीज़ जो मनरेगा सेक्शन है, ठीक है, जो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, ये सभी क्या हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। एक गांव में या फिर एक छोटे शहर में ये वर्क करती हैं। ठीक है, तब के टाइम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, तो इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर है जो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है जी, एन एजुकेशन कमीशन अपॉइंट अंडर द सर विलियम हंटर, एक एजुकेशन कमीशन बैठाया था किसने, लॉर्ड रिपन ने। तो उस कमीशन का क्या नाम था, हंटर कमीशन उसको बोलते हैं। ठीक है, सर विलियम पूरा नाम था उसका, सर विलियम हंटर, बट एक्चुअली में क्या बोलते हैं उसके, हंटर। ठीक है, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन से रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एक, हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया था, ठीक है, एजुकेशन के लिए। एक हंटर कमेटी बैठी थी जब जलियांवाला बाग का जो मैस्करे हुआ था, ठीक है, तब चेम्सफोर्ड ने क्या किया था, हंटर कमीशन बिठाया था। ठीक है जी, तो इस एजुकेशन कमीशन के तहत जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन थी उसको क्या किया था, उसके रिलेटेड ये कानून था। ठीक है, ये कमीशन था, कानून सॉरी कमीशन था। और
इसके तहत जो यूनिवर्सिटी बनाई गई वो कौन सी थी? पंजाब में, ठीक है, पंजाब के लाहौर में, जो आजकल क्या है जी, उसका नाम क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कैसे कह दिया मैंने कि ये पहले थी लाहौर में, ठीक है। अपॉइंट जब बनाई किसने? ये हंटर कमीशन के तहत बनी, ठीक है। बट 47 का जो पार्टीशन हुआ उसके बाद ये लाहौर से शिफ्ट कर दी गई चंडीगढ़ में, ठीक है, जो आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ठीक है। 1956 में ये शिफ्ट हुई, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डफरीन, डफरीन के बारे में एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, के समय हमारा वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरीन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी कब फॉर्म हुई? 1885 में। किसने फॉर्म की? ए.ओ. ह्यूम ने। सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से नोट कीजिएगा इसको, बस आप इंफॉर्मेशन लिखते चलिए। ए.ओ. ह्यूम ने बनाई। ए.ओ. ह्यूम के बारे में एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है, ठीक है जी। चलते हैं। लॉर्ड कर्जन, सुपर इंपॉर्टेंट है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कौन लेके आया? लॉर्ड कर्जन लेके आया। कब लेके आया? 1904 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके समय के दौरान हुई, या किसने की? लॉर्ड कर्जन ने, 1905 में। तो आपको कैसे याद रखना है? 1904 में पहले क्या हुआ? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, ठीक है, याद रखने का तरीका है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, इसके समय के दौरान इसने एस्टैब्लिश की आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है जी। तो बस इसके रिलेटेड आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। लॉर्ड हार्डिंग सुपर इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसने जो हमारी राजधानी थी वो क्या की? कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। कब? 1911 में, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार मैं बात कर चुका हूँ कि 2 बार दिल्ली दरबार लगा है। एक था आपका दरबार लगा है, आप बस सीधे याद रखना है। एक था 1877 में, एक था 1911 में, ठीक है जी। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड, सुपर इंपॉर्टेंट बात है जी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई किसके समय के दौरान थी? लॉर्ड कर्जन ने करवाई थी। बट इसे कैंसिल किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है जी। हिंदू महासभा वाज फाउंडेड इन 1915। पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा सी जो बनाई थी, एग्जाम में पूछ सकता है। तब वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है जी। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, साबरमती आश्रम इसके समय के दौरान महात्मा गांधी जी ने फाउंड किया, ठीक है जी। महात्मा गांधी जी को महात्मा का महात्मा किसने किया कहा था? तो ये कहा था आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, याद रखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है। लेकिन अगर आपको फादर ऑफ नेशन पूछ ले किसने कहा था, जब बापू कह देते हम, तो ये कहा था जी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है जी, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। चंपारण मूवमेंट भी, चंपारण आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो भी चैम्सफोर्ड के दौरान हुई। गांधी जी की पहली ये मूवमेंट थी 1917 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह लॉर्ड चैम्सफोर्ड के दौरान हुई। रिवॉल्ट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मास्करे इन 1919 वो भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के वायसराय के दौरान ही हुआ, ठीक है। रिवॉल्ट एक्ट क्या था आपको पता होना चाहिए, इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक एक्ट आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि किसे कहा जाता है, रिवॉल्ट एक्ट को। इसके दौरान क्या था जी, हैबस कॉर्पस था जो उसको मतलब क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था कि 2 साल की इम्प्रिजनमेंट है। कोई भी अगर इंडियन क्या है शक शक के आधार पर जो भी उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी है तो उसके रिलेटेड ये कानून था, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग जो मस्करी हुआ था
उसमें जो कमेटी अपॉइंट की थी वो भी हंटर कमेटी थी, हंटर कमीशन था। ठीक है, हंटर कमीशन एक आपने पीछे पढ़ा है, लॉर्ड रिपन के दौरान एक एजुकेशन कमीशन था। ठीक है जी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस वायसराय के समय के दौरान हुआ। ठीक है, 1920 में। ठीक है, किसने किया स्टार्ट? गांधी जी ने। ठीक है जी। लॉर्ड रीडिंग के बारे में सुपर इंपॉर्टेंट एक बात है, चौरा चौरी इंसिडेंट लॉर्ड रीडिंग के वायसराय के दौरान हुआ। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी लॉर्ड रीडिंग के टाइम के दौरान हुई। स्वराज पार्टी जो फॉर्म की किसने की थी? CR दास ने की थी। ठीक है जी। ककोरी ट्रेन रॉबरी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, किसके समय के दौरान हुई? वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। बट जो ककोरी, ठीक है, एक लखनऊ में ट्रेन रॉबरी हुई थी। ठीक है, किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल, इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, याद रखिएगा 1925 में। मोपला रेबिलियन टुक प्लेस इन केरला। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के समय के दौरान। लॉर्ड इरविन सुपर इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन एग्जाम में पूछ लेगा। इंडिया में आया तो वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। 1928 में आया था इंडिया में। ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में एक बात और बताता हूँ, इसके 7 मेंबर थे। इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसके जो सभी मेंबर थे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, वाइट थे। ठीक है जी। दांडी मार्च 1930 में किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन इंग्लैंड इन 1930। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस किसके के समय के दौरान जो हमारा वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है जी। गांधी इरविन पैक्ट भी इनके विचार साइन हुआ। ठीक है, पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ 1929 में लाहौर सेशन में। INC का लाहौर सेशन था जिसे लीड कर रहे थे, हेड कौन थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। इरविन के बारे में ये बातें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलिंगटन, बस इसमें ये क्वेश्चन आपको याद रखना है ध्यान से कि एक तो बात पूछ लेगा कि आपको जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडिया का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। बट आपको पूछ लेगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया का वायसराय कौन था? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? लॉर्ड इरविन लगाते हैं, लेकिन नहीं। तो उस समय जो वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है जी, वेलिंगटन था। 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई हैं, 30 में, 1931 में, 1932 में। ठीक है, याद रखिएगा 1930 में, 31 में और 32 में लंदन में ये तीनों हुई थी। INC ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। एग्जाम में एक बात और पूछ लेता है, क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंस है जो उनमें भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हैं जो उसमें ये प्रेजेंट रहे थे। ठीक है जी। 1931 में INC ने प्रेजेंट किया था और इसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? INC को किसने रिप्रेजेंट किया था? सॉरी, महात्मा गांधी ने। ठीक है जी। और वुमेन की तरफ से कौन था? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के समय के दौरान आया। लॉर्ड लेंथगो क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट है, कब आया? ठीक है, 1942 में। ठीक है, इसको गांधी जी ने क्या किया था? पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक। ठीक है जी, क्रिप्स मिशन 1942 में। ललित को उस समय हमारा वायसराय था। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चली थी। ठीक है जी। बट 1900 जब स्टार्ट हुई तो इंडिया का वायसराय कौन था? एग्जाम में पूछ सकता है, लॉर्ड ललित को। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुई, उस समय वायसराय कौन था जी? हमारा
लॉर्ड ललित को। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से आपको याद रखनी है। लॉर्ड वेबल, ठीक है, एक तो क्या हुआ था जी, कैबिनेट मिशन प्लान आया 16 मई 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, 3 गोरों की ये कमेटी थी जिन्होंने क्या करना था, फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाना था। ठीक है जी, तो इसके जो आपको कैबिनेट मिशन प्लान की अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता देता हूँ। क्या इनके जो 3 मेंबर थे वो कौन थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सुपैथ्रिक लॉरेंस। ठीक है जी, शिमला कॉन्फ्रेंस एग्जाम में पूछ लेगा किसके समय के दौरान, लॉर्ड वेबल के समय के दौरान। ठीक है, थोड़ी सी हैंड राइटिंग आप ध्यान से समझ लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, मतलब इसके समय के दौरान क्या बात थी, इंडिया की पार्टीशन हो गई थी, ये लास्ट वायसराय है ब्रिटिश इंडिया का, बट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। देखिए इसमें क्या है, ट्विस्ट है। क्या, अगर आपको पूछेगा लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश की तरफ से कौन था जी, लॉर्ड माउंटबेटन। बट अगर हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भी हमने हमारा जो गवर्नर जनरल था, आज़ादी के बाद भी हमने लॉर्ड माउंटबेटन को कंटिन्यू रखा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। ठीक है जी, अगर आपको पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपको क्या जवाब देना है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है जी, अगर आपको पूछे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो आप कहेंगे सी राजा गोपालचारी। ठीक है जी, थोड़ी सी हैंड राइटिंग आप समझ लेना। ठीक है, दोनों में फर्क है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया तो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपको पूछे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो कौन था जी, सी आर राजा गोपालचारी। ठीक है जी, पार्टीशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय 3 जून प्लान और माउंटबेटन प्लान। ठीक है, आपको पूछ सकता है कि माउंटबेटन प्लान कब आया, तो 3 जून 1947 में। इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 4 जुलाई 1947 में, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।